कौन सी थकल द्रव्यमान क्रिया नियम या वेग, यही ना। अब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिख लेना है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों का योग, सांद्रण पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती। देख लिया, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाती, यही ना। अब देख लो, ये तो एक प्रायोगिक मान है, प्रयोग के आधार पर। ये हम बहुत ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या। इसका मान पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। क्या अब देख लो, हमें एक ले लेते हैं उदाहरण के लिए, 2a प्लस b, c प्लस कितना। पहले देख लो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ, वेग समीकरण। तो इसका पहले हम क्या बनाएंगे, वेग समीकरण। तो क्या लिख दिए, और कॉन्सेंट्रेशन a पर पावर कितना 2, b पर पावर कुछ नहीं तो 1, यही नहीं। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पद, तो यही दोनों सांद्रण पद है। ए कॉन्सेंट्रेशन और कौन, ए का सांद्रण और बी का। सांद्रण पदों के किसका योग, घात। घात मतलब पावर। अब इस पर 2, इस पर कुछ नहीं कितना 1, तो इसी के पावर का जो योग है कोटि बराबर इसका हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना 3। बात समझ में आया। कोई भी रिएक्शन है उसका यदि हमको कोटि निकालना है तो उसके जो है सांद्रण पदों के घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कोटि निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे वेग समीकरण दिया हुआ है, सपोज दैट ए पर पावर है 1/2, बी पर पावर है 3/2, ऐसे में रह सकता है। कुछ भी सांद्रण पद पर जो यहाँ के ले लेते हैं। अब देख लो, तो इस दोनों का यदि हमको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर मीन्स कोटि, 1/2 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 3/2 4/2 बराबर कितना 2। ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लो, के भी लिख लेते हैं। वैसे इसका इसमें जरूरी नहीं है। इस पर पावर मान लो 1/2 कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, लिख ही सकते हैं। क्या हो, हाँ 0 भी होता है वो, इसीलिए ये प्रायोगिक है। बहुत को देखने में 0 नहीं बुझाएगा, लेकिन 0 है। तो वहाँ पर अब ये इसके और कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे Cl2। अब इसका हम ले लेते हैं कितना 2/3। अब इसका कहेगा ऑर्डर कितना होगा, 100 दे। मान लो भिन्न वाला भी ले लिए हैं जानबूझ के। अब ये देख लो, वैसे था ये 3 कोटि का हो गया, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब इसको कैसे सांद्रण पर यही ना 1/2 प्लस 2/3, अब जोड़ दो, लसो कितना 6 कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 दूनी 4, कितना हो गया 7/6 हो गया। तो ये हो गया इसका कौन चीज, ऑर्डर
कोटि, इस टाइप का तो हो जाएगा कि नहीं निकालना होगा। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो ये याद रहेगा। इससे पहले वेग समीकरण कल पढ़े थे, वेग नियम न था या वेग समीकरण, तो उसी में जो प्रयुक्त रहेगा सांद्रण पद, उसी के कौन सी का योग, घातों मतलब पावर जो है उसके योग को अभिक्रिया की क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब ये एग्जाम्पल सहित लिखिए। अब किसी का भी इकाई निकाल सकता है, यदि कोई अभिक्रिया दिया हुआ है उसकी क्या निकालना है, इकाई, तो निकल जाएगा। जैसे रिएक्शन ले लेते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि का इकाई निकालना बताए हैं। यदि कोई अभिक्रिया मान लो ये N2 प्लस NH क्या है 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको संतुलित कर लेना है, संतुलित भी कर लो। इधर कितना लगा दो 2, इधर 3। अब इससे वेग समीकरण क्या हो गया कि मान लो इसके अनुसार लिख लिए। तो इसमें n बराबर अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर 1, वही तो n है, वही ना n, इस पर पावर कितना, इस पर पावर 3, यही ना। तो इस अभिक्रिया का यदि हमको इकाई निकालना है, मात्रक निकालना है, तो कल ही बताए थे इसके लिए मोल पर पावर कितना n, भूल गया 1 माइनस L पर पावर n-1 और S पर पावर -1। बात समझ में आया कि नहीं बताए हैं, बताए थे। तो अब इस n की जगह हम कितना लिखें, 1 और 3 जोड़ देंगे तो कितना, तो 4 रख दो। मोल 1 माइनस लीटर 4 माइनस, यही ना। तो मोल पर पावर कितना, L पर 3, S पर -1। किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि इकाई दे देगा तो उस वेग समीकरण को लिखने के बाद ऑर्डर निकालना। यही ऑर्डर किसका काम करेगा, n का। यही n का मान हुआ और इस n के मान को इसमें पुट कर देंगे तो किसी भी अभिक्रिया, यदि वो बट्टा में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको भी एक लिख लेना इसी एग्जाम्पल में। लिख लो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया एकदम विविया है। वैसे इसको विविया नहीं, बीबीआई को बीबीआई ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। BBI बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, इन्हें तुम लोग समझ लेना, इसको पढ़ने से BBI बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, ये बीबीआई है। हो गया लिखा हुआ। अब इसका डिफिनेशन कौन कोटि की अभिक्रिया, हो गया लिखा हुआ। अब शून्य कोटि, अब इससे पहले अभिक्रिया कोटि डिफिनेशन पढ़ना। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों का योगफल कहते हैं, के योगफल को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। और उस घातों का योगफल जब शून्य हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आया।
जब जिस रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण के सांद्रण पदों के घातों का योगफल कितने हो? शून्य। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीन हो तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। उसी से इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा न। जिस अभिक्रिया के कौन सी वेग समीकरण के सांद्रण पदों के घातों का योगफल क्या हो? शून्य हो, उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अब लिख नहीं सकते हैं। अब देख लो, जिस अभिक्रिया के सांद्रण वेग समीकरण भी लिख देते हैं। जिस अभिक्रिया के वेग समीकरण के सांद्रण पदों के घातों का योग शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया के वेग समीकरण के सांद्रण पदों के घातों का योग कितना हो? शून्य हो, उसको कौन कोटि का अभिक्रिया? और यही एक हो जाता तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यही ना। अब इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, याद कर। जिस रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग प्रतिकारक के सांद्रण के शून्य घात का समानुपाती हो। जिस रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग प्रतिकारक के सांद्रण के कौन घात का समानुपाती हो? शून्य घात। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये दोनों डिफिनेशन लिख लेना। देखो आर ले लेते हैं रिएक्टेंट और पी ले लेते हैं प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? और ये एक प्रतिकारक है, दूसरा इसका डिफिनीशन पढ़ लेना है। वेग समीकरण ने के प्रतिकारक के सांद्रण के कौन घात का? शून्य घात का समानुपाती होगा, या इसका जो है अभिक्रिया का जो घातों का योगफल है सांद्रण पदों को क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, यही ना। अब देख लो इसके कैलकुलेशन में शून्य कोटि की अभिक्रिया से कौन कोटि का अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया से माइनस क्यों लगाए हैं? प्रतिकारक की सांद्रता घटती है, प्रतिफल का प्रतिकारक में तो माइनस ही लगाएंगे। तो डी कॉन्सेंट्रेशन बट्टे या तो समानुपाती का सिंबल देते, ये समानुपाती का दे दिए। प्रतिकारक क्या है? आर एन है। प्रतिफल से कोई लेना देना? प्रतिकारक के सांद्रण के कौन घात का समानुपाती? शून्य घात का। या इस पर जीरो भी पावर दे देते पहले से। अब देख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन आर बट्टे क्या? डी टी बराबर के कितना? जीरो। ये क्या है? कौन स्थिरांक? वेग स्थिरांक। इसी के रूप में हमको व्यंजक प्राप्त करना रहता है। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करिए। कौन स्थिरांक का? वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करिए। अब देख लो, इस पर पावर जीरो है तो इसका वैल्यू कितना?
क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर का वैल्यू कितना 1 तो k गुना कितना 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर ले तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन आर बराबर इधर क्या था के कोना कोनी dt से गुना होगा तो क्या हो जाएगा dt लिख सकते हैं। चलो माइनस को भी उस साइड ले जाते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन कितना आर, माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस के इंटू dt। यहाँ अंक को नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ किसको ले जा रहे हैं माइनस, माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस से रहेगा, प्लस को ले जाओ तो प्लस से रहेगा। लेकिन यदि अंक ले जाएंगे तब वो बदल जाएगा। बात समझ में आया? यदि इसको पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, नहीं पक्ष बदलने से चिन्ह, लेकिन सिर्फ हम चिन्ह को ले गए, मान को नहीं ले गए तो चिन्ह वही रहेगा। कहने का अर्थ ये देख लो माइनस एक्स बराबर कितना, तो एक्स बराबर एक्स को नहीं ले गए, सिर्फ किसको ले गए चिन्ह को ले गए हैं तो वो वही रहेगा, ये याद रखना पड़ेगा है। वैसे भी तो नीचे क्लास में जरूर। अब इसमें हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन पूर्ण करेंगे दोनों ओर। तो देख लो डी कॉन्सेंट्रेशन आर और ये माइनस के dt है, इसमें भी कौन चीज, तो इसमें देख लो इंटीग्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन कितना, फिर माइनस इंटीग्रेशन के इंटू कौन चीज dt। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा dx का x होता है समाकलन में, dt का t होता है, लेकिन एक साइड जो है कांस्टेंट लगेगा c, जिसको समाकलन स्थिरांक कहते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो dr है तो क्या लिखेंगे r लिख दिए। इसके बाद देख लो माइनस के तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि इस दोनों में कोई मैचिंग है ही नहीं। अब देख लो dt का कॉन्सेंट्रेशन आर माइनस के गुना कितना अब प्लस सी, इसको समीकरण हम फर्स्ट वाले सी हो गया समाकलन स्थिरांक, कौन स्थिरांक समाकलन स्थिरांक। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। प्रतिकारक के शून्य घात का समानुपाती था तब यहाँ आके ले लिया, क्या कर दिए यहाँ समाकलन। ये dx का x होता है, dt का t होता है, dr का r होगा, dp का p होगा, तो उसके आधार पर यहाँ तक पहुँच गए। c हो गया कौन स्थिरांक। अब प्रारंभ में देखना अभिक्रिया की दर या वेग 3 प्रकार का होता है, एगो प्रारंभिक अभिक्रिया, एगो औसत और तीसरा तात्क्षणिक। फर्स्ट वीडियो में देखना बताएं, फर्स्ट क्लास में है दिया हुआ। पहला कौन था प्रारंभिक, प्रारंभिक में बताना है कि t बराबर कितना, देख लो प्रारंभ में t बराबर 0, तो यहाँ लिख दे हम कहाँ प्रारंभ में, प्रारंभ में t बराबर 0, यही ना t बराबर कितना 0, औसत नहीं, यहाँ तो प्रारंभ में लेना, प्रारंभ में देख लेना जब अभिक्रिया शुरू होने वाली है, हुई नहीं है, तो उस स्थिति में ये देख लो, ये भी बोले थे उदाहरण के लिए गोईठा जलेगा नहीं जलेगा, कुछ भी प्रतिकारक में कुछ भी परिवर्तन, इसमें प्रतिकारक क्या है आर, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको ये लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन आर बराबर कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट। मतलब प्रतिकारक का कुछ भी भाग अभी प्रतिफल में बदला नहीं, मतलब अभी गोईठा को जलाए हैं तो राख की मात्रा कुछ भी प्राप्त, इसीलिए नीचे में क्या लगा दिए 0। इसका मतलब हुआ कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हुआ कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। अब देखो इस दोनों मान को समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे अब समीकरण 1 से। अब देख लो समीकरण 1 यही ना है, आर के जगह क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन कितना आर नॉट बराबर के गुना 0 हो जाएगा, टी का वैल्यू प्रारंभिक अभिक्रिया के लिए, प्लस कितना सी, तो माइनस तो नहीं लगा हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन सी किसका वैल्यू हो गया सी का वैल्यू, माइनस तीसरा में लगा हुआ, ये किसका वैल्यू निकल गया। अब इस सी का वैल्यू देख लो, ये कौन समीकरण है फर्स्ट समीकरण, सी हो गया समाकलन स्थिरांक, इसका मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे।
अब देख लो C का मान समीकरण किस में, एक में क्या करने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब रख देते हैं, देख लो कंसंट्रेशन कितना R बराबर माइनस KT प्लस C का वैल्यू कितना, कंसंट्रेशन R नॉट लिख लिए। अब देखो हमको मान किसका निकालना है, वेग स्थिरांक। पूछ देता है शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, यही ना। अब देख लो हमको K का मान निकालना है। K का मान निकालने के लिए इस मान को हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर ही ले आते हैं। इम्प्लाई दैट KT कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन कितना R लिख लिए। अब हमको किसका मान निकालना है, K का। तो K बराबर कंसंट्रेशन कितना R नॉट माइनस कंसंट्रेशन अब बट्टे T। यही हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए कौन सी व्यंजक। यही व्यंजक प्राप्त करना है। यही क्या नंबर में पूछता है 5 नंबर 2022 के लिए भी भिविया है नहीं। अब लिख लो